ये आपके सामने फिर न्यूमेरिकल आ गए। और आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इन्हें हल भी करना होता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि आपको सभी न्यूमेरिकल जो बोर्ड से रिलेटेड हैं वो हम आपको बताएं। जैसे और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें, और जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ में बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो ये वीडियो आप तक आसानी से पहुंच भी जाए। क्या होगा कि हम तैयारी आपकी सोच रहे हैं कि 100 में 100 कराएंगे, लेकिन आप क्या है ना कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जल्दी से जल्दी आपकी तैयारी भी हो जाएगी ना। किस लिए तो देखें, लिखा है प्रगामी वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान का मतलब हो गया कि B0 हमें दिया है। B0 की वैल्यू हमें दी है 2 × 10⁻⁻8 टेस्ला। तो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान निकालिए, यानी कि E0। तो आपको पता है ना कि C इक्वल टू क्या होता है, E0 अपॉन B0 होता है। तो हमें क्या निकालना है, E0 निकालना है। तो E0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू B0। तो E0 इक्वल टू C का मतलब प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और B0 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 2 × 10⁻⁻8 ये दिया हुआ है। E0 3 दूनी 6, 8 में से 8 जाएगा 10⁻0, और किसी की पावर 0 क्या होती है 1, 1 को 6 से गुणा करोगे तो 6 एकम 6। तो आप जानते हैं E0 यानी कि आपका वैद्युत क्षेत्र के शिखर का जो मान होता है वो आपका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो इसमें आपको गुणा भाग सब कुछ सिखा रहे हैं कि जैसे आपको गुणा भाग भी नहीं आता है तो धीरे धीरे आप इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन सहित है, क्वेश्चन सहित मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, क्वेश्चन सहित भी करा रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम समस्या न उत्पन्न हो। देखो लिखा है निर्वात में, अगला क्वेश्चन है निर्वात में किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम। तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम हमें दिया है 15 वोल्ट मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र के आयाम को हम कहते हैं E0। E0 हमें दिया है 15 वोल्ट प्रति मीटर। तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करिए, यानी कि B0 निकालिए। तो आपको पता है कि C इक्वल टू क्या होता है, E0 अपॉन B0। तो B0 इधर कर दें तो आ जाएगा B0 इक्वल टू E0 अपॉन C। तो E0 कितना दिया 15, C की वैल्यू 3 × 10⁸। तो 3 × 5 = 15, 5 10⁻+8 है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8। तो हमारी जो B0 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5 × 10⁻⁻8 टेस्ला आई। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बड़ा ज़्यादा कोई टफ नहीं है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये है ना कि जैसे कि आपको नहीं आता है तो बात अलग है, लेकिन वैसे जैसे आ रहा है तो इसको हम बहुत आसानी से हल कर लेंगे। और जो हमारे कमज़ोर बच्चे हैं वो तो बिल्कुल देखते रहें कि एक एक पॉइंट को देखें, पेन जरूर लेके बैठे, जैसे जैसे हम बताते जाएं वैसे वैसे कैलकुलेट करते जाएं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि क्वेश्चन में कोई समस्या ना उत्पन्न हो आपके लिए। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन चलते हैं, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम। वैद्युत क्षेत्र का आयाम का मतलब हुआ E0 हमें दिया है 3 × 10⁻⁻4 वोल्ट प्रति मीटर दिया हुआ है। तो इसे चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालिए। फिर वही हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम का मतलब B0 निकालना है। तो B0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं क्या है, C इक्वल टू होता है E0 अपॉन B0। B0 इक्वल टू B0 निकालना है तो क्या आ जाएगा, E0 अपॉन C। E0 की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁻4 यानी कि धारा का शिखर मान।
यानी वैद्युत क्षेत्र का आयाम जिसको कहते हैं ई नॉट को, और इस चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को हम क्या कहते हैं, बी नॉट कहते हैं। सी का मान क्या लिखेंगे, 3 गुणे 10 की पावर 8। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये मिल गया हमको क्या, 10 की पावर -4, ये प्लस है तो हो जाएगा 10 की पावर -8। तो -4 -8 तो क्या आ जाएगा, बी नॉट इक्वल टू 10 की पावर -12, और इसका मात्रक होता है टेस्ला। तो ये आपका आंसर, देख लो कितने इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसा भी हम क्वेश्चन मिलता है वैसा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कोई दिक्कत ना आए। अब इसी क्रम में एक क्वेश्चन और देखते हैं, हल करते हैं। निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम, यानी हमें बी नॉट बराबर दिया है 510 नैनो टेस्ला दिया हुआ है। आपको पता है एक नैनो टेस्ला में कितने टेस्ला होते हैं, 10 की पावर -9 टेस्ला। तो बी नॉट की वैल्यू हो गई 510 गुणे 10 की पावर -9 टेस्ला। कह रहा है तरंग के वैद्युत क्षेत्र लगने वाले भाग का आयाम, यानी कह रहा है कि हमें ई नॉट निकालिए। तो आपको पता है ना कि सी इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो ई नॉट सॉरी हमें क्या निकाला, अच्छा ई नॉट निकाला है ना। तो ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू बी नॉट। तो ई नॉट सी का मान 3 गुणे 10 की पावर 8, और बी नॉट का मान है 510 गुणे 10 की पावर -9। यहाँ देखो 3 से गुणा कर लो, 3 0 0, 3 1 कम 3, 3 5 15, -9 में से 10 की पावर निकालोगे तो 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 को ले सकते हो 1530/10 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ई नॉट की वैल्यू जो आएगी 153 क्या आ जाएगी, वोल्ट प्रति मीटर। तो इस तरह से ये आपका भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कितने तरीके से, -8 में -9 घटा दोगे तो -9, 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 कर सकते हो, 1/10 लिख सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रगामी वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान 1.5 गुणे 10 की पावर -8 टेस्ला। फिर वही है, हल करें इसको। चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान बी बराबर दिया है 1.5 गुणे 10 की पावर -8 टेस्ला दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान यानी कि ई नॉट निकालिए, क्वेश्चन मार्क। तो सी इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट अपॉन बी नॉट। हमें ई नॉट निकालना है तो क्या हो जाएगा, सी इंटू बी नॉट। तो ई नॉट सी की वैल्यू क्या है, 3 गुणे 10 की पावर 8, बी नॉट दिया है 1.5 गुणे 10 की पावर क्या -8। तो ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट 15 तिया 45, 8 में से 8 गया 0, तो 10 की पावर 0। तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4.5 गुणे 1, 10 की पावर 0 1 होता है। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5 क्या आएगा, वोल्ट प्रति मीटर। ये आपके पास क्वेश्चन फिर आपका सॉल्व हो गया, और इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। और इन्हें सही से सॉल्व करें, पेन पेपर लेकर बैठें और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए।